एक ऐसा पास्टर जिसकी सभा में हजारों की भीड़ जुटती है। दावा है कि हर रविवार को लगने वाली इस सभा से कोई खाली हाथ नहीं जाता। इस सभा में पहुंचे लोगों को भूत प्रेत और काले जादू से भी निजात दिलाने का दावा किया जाता है। पास्टर कथित चमत्कारी पानी पिलाते हैं और बुरी आत्माएं शरीर छोड़कर भाग खड़ी होती हैं। दावा है कि पास्टर कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों को भी छू मंतर कर देते हैं। और तो और लोग व्हील चेयर पर आते हैं और पास्टर के हाथ लगाते ही दौड़ने लग जाते हैं। दावा तो ये भी है कि इस दरबार में आने से निसंतान को संतान की प्राप्ति भी हो जाती है। इतना ही नहीं, पास्टर मरे हुए लोगों को भी जिंदा करने का दावा करते हैं। ये हैरत अंगेज दावे किए जाते हैं पास्टर बजिंदर सिंह की चंगाई सभा में। दावा तो ये भी है कि चंगाई सभा में आने से लोगों को नशे की लत से भी छुटकारा मिल जाता है। यानी पास्टर बजिंदर सिंह के पास हर समस्या का समाधान है। हालांकि कथित चमत्कार के रथ पर सवार होकर देश दुनिया में मशहूर हो रहे पास्टर बजिंदर इस बार खुद मुश्किलों में घिर गए हैं। उन पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। पंजाब की कपूरथला पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। आज पहली बार न्यूज नेशन पर पीड़ित महिला आप बीती सुनाएगी, पास्टर पर लगे आरोपों के सबूत देगी। पहले पीड़िता की जुबानी सुनिए कि पास्टर किस तरह उससे छेड़छाड़ किया करते थे। 2021 में रात को मुझे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए। गलत मैसेजेस ये करते थे, गलत बातें ये मैसेजेस पे करते थे। और उसके बाद सर 2022 में मैंने जैसे कि अपनी एफआईआर में भी लिखवाया, 2022 में इन्होंने मुझे एक कैबिन में बंद कर दिया था, जहां से ना मैं बाहर निकल सकती थी, ना मैं किसी से मिल सकती थी, ना किसी को बुला सकती थी। इनके टॉर्चर इतने बढ़ गए थे सर। पीड़िता ने दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार को पास्टर बजिंदर और उनके करीबियों ने धमकी भी दी ताकि उनकी सच्चाई सामने ना आ सके। मेरे को ये कहना कि हम तेरे माँ बाप को मरवा देंगे, अगर तूने हमारे अंदर की बातें किसी को भी बताई तेरे भाई को मरवा देंगे। और सर ये सिलसिला यहाँ तक कि नहीं, मैंने जब इनकी चर्च 2023 में छोड़ दी थी, ये चीजों के चलते सर मैं डिप्रेशन में चली गई, मुझे पैनिक अटैक होने लग गए। पीड़िता की माने तो बजिंदर सिंह की चर्च से निकलने के बाद भी धमकी का सिलसिला जारी रहा। इस कारण उस पर पैनिक अटैक आने लगे। पीड़िता ने कहा कि पानी उस वक्त सिर से ऊपर चढ़ गया जब उसकी बच्ची को भी जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। सर मैं उस चर्च से 2023 में निकली थी और सर उसके बाद मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी, पैनिक अटैक्स होते थे। और सर हमेशा यही चीज कहना, अगर तुमने ये बात किसी को बताई, हम सर साफ कहते थे हम मरवा देंगे तुम्हारे माँ बाप को। कि तेरे फादर तो बाहर काम पे जाते हैं ना, तेरे फादर बाहर अंदर आते जाते, तू क्या चाहती है वो घर पे वापस आए या ना आए? तेरा भाई स्कूल पढ़ता है ना, अगर वहीं से वो गायब हो जाए, मुझे कहना कि तेरे को बिकवा देंगे, तेरे को गायब करवा देंगे। सर मेरे में पहले उसी रिलेटेड मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी कि मुझे एंजाइटी अटैक होने लग गए, पैनिक अटैक होने लग गए। उसके बाद सर मुझे लगा कि ये चीजें मेरी मैरिज के बाद तो सुधर जाएंगी। उसके बाद सर मेरी मैरिज के बाद मेरे हस्बैंड तक को थ्रेट करना कि अगर तुमने इससे शादी करी हम तुम्हें भी मरवा देंगे। जैसे तैसे सर मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी करी। मैं जब सर मेरी प्रेगनेंसी के दौरान अपने मायके वापस आई, सर इनकी फिर ये चीजें शुरू हो गई, मुझे धमकाना, मेरे पति को धमकाना। और सर अभी मेरी छोटी सी बच्ची है, ये कहना कि हम उसे बिकवा देंगे, हम उसे मरवा देंगे। सर अब उठ के मैं आई हूँ क्योंकि मैं अपनी बच्ची के साथ तो ये चीजें नहीं कर सकती सर, इसीलिए मैं अब आई हूँ कि ये चीजें बहुत ज्यादा हद हो गई थी। अब न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़िता ने बजिंदर के खिलाफ साजिश रचने के आरोपों पर भी पलटवार किया। सर पहली बात, अगर ये कैरियर षड्यंत्र है सर, कोई भी लड़की इतनी बेवकूफ नहीं होती जो अपनी इज्जत के ऐसे धज्जियां उड़वा दे।
कि इन्होंने इतना बदनाम कर दिया। सर कोई लड़की इतनी, अगर ये कहते कि प्लानिंग है, सर कोई भी लड़की प्लानिंग के तहत ऐसे सामने नहीं आती, और इतनी गलत आरोप तो कोई भी नहीं लगाता। जिसके साथ बीती होती है और वही लगाता। और सर मेरा किसी ने कोई नहीं, जो मेरे साथ खड़े उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा। और सर इस आदमी ने उन सभी पे भी पर्चे डलवा दिए, और मुझे ये तक धमकियां अपने प्रधानों को मेरे घर भिजवा के दी गई कि अब जो भी तुम्हारे सपोर्ट में आएगा हम उस पे पर्चे डलवा देंगे, उसको अंदर करवा देंगे, फिर हम देखते कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा। तुम्हारी आवाज को हम दबाना जानते, क्योंकि प्रशासन हमारी पॉकेट में है। पुलिस वालों को तो मैं साथ लेके घूमता हूँ, मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। मैं इतनी फेमस पर्सनैलिटी हूँ, मेरे पे किसी का कुछ नहीं चल सकता। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि उसके पास धमकी भरी कॉल्स भी आती थी, जिन्हें सबूत के तौर पर पुलिस को दिया जा चुका है। जी सर, कंटिन्यू इनके लोगों के कॉल्स आते हैं, थ्रेट वाले कॉल्स आते हैं। रात रात में इनके जो बाउंसर है उनका कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल करते हैं। हम इतने नंबर ब्लॉक में डाल चुके हैं सर, कोई गिनती नहीं। कंटिन्यू पे कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। रिकॉर्डिंग है आपके पास, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग जो कि आप सुना सकें? सर रिकॉर्डिंग्स है, वो अभी प्रशासन ने कहा था कि जो एविडेंस है वो भी हमारे पास है, वो जल्द आपसे जी अभी सिक्योर हैं। क्योंकि सर इनके प्रधान पहले भी घर आए थे एविडेंस को डिलीट करने के लिए, तो ये चीज़ पहले भी बताई गई है। पीड़िता ने दावा किया कि उसके पास बजिंदर के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, जो वक्त आने पर सबके सामने आ जाएंगे। सर जो भी सारे सबूत है, सारे सबूत जिनके रिलेटेड, जो इनके प्रधान घर पे आए, जिन्होंने धमकियां दी, जो भी इन्होंने चीजें करी, उसके रिलेटेड जो भी सबूत है वो पुलिस प्रशासन को दे दिए गए हैं। और वो जब चीजें आएंगी तो वो सारे सबूत भी सामने आएंगे। पीड़िता ने अपनी जान पर भी खतरा बताया और बजिंदर की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। सर मेरा यही है कि इसको अरेस्ट किया जाए, इसको अंदर किया जाए, क्योंकि सर ये इंसान बाहर रहने के लायक नहीं है। और मैं सर मैं इस चैनल पे भी कहती हूँ, मुझे जान का खतरा है, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चे को, कि ये आदमी हमें कभी भी कुछ करवा सकता है सर। इसीलिए यही है कि इस आदमी पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसको अरेस्ट किया जाए, जो इसने काम करे हैं उसका न्याय दिया जाए सर। इस बीच पीड़िता ने पंजाब के डीजीपी से भी मुलाकात की। पीड़िता के मुताबिक डीजीपी ने एफआईआर में पॉक्सो एक्ट भी जोड़ने का भरोसा दिया है, क्योंकि घटना के वक्त वो नाबालिग थी। सर जो एफआईआर में एक पॉक्सो एक्ट था वो दर्ज नहीं किया गया था पुलिस प्रशासन की ओर से, जबकि जब आज हम गए तो सर ने भी, डीजीपी सर ने भी इस चीज़ का एक्शन किया कि उन्होंने दर्ज क्यों नहीं करा। क्योंकि उस समय सर मेरी 18 साल से कम उम्र थी जब ये चीज़ें थी, तो अभी ये एक्ट भी उस एफआईआर में दर्ज हुआ है। और सर ने, मैंने यही रिक्वेस्ट करी थी कि सर इस आदमी को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये मुझे मरवा देगा, मेरी फैमिली को हार्म करवा देगा। तो उन्होंने कहा था कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हमारी ओर से पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, टीम को बिठाया जाएगा और ये आदमी जल्द से जल्द गिरफ्तार होगा। हालांकि पास्टर बजिंदर सिंह ने महिला के आरोपों को एक सोची समझी साजिश बताया है। आजकल नकलियां चैट बनती हैं। चैट सरदार जी मैं आपकी भी बना सकता हूँ। नकली चैट, एप्पल के फोन आपको पता है, चैट जो कहोगे वो बन जाएगी। आजकल सब चीजें तेज हो गई हैं, आपकी आवाज भी लग जाएगी। मेरे को ये बताओ कि भाई आप दिखाओ मेरे को कोई प्रूफ, और कोई प्रूफ दिखाओ। देखो जो आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई भी दम नहीं है। ये सब जो है मड़ंत गड़ंत षड्यंत्र रचा गया, बेबुनियाद कहानी है। फिलहाल महिला की शिकायत पर कपूरथला पुलिस ने पास्टर बजिंदर के खिलाफ यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है। साफ है कि चंगाई सभा लगाकर लोगों की परेशानी दूर करने वाले पास्टर बजिंदर इस बार खुद बड़ी मुश्किलों में घिर गए हैं। पीड़िता के लगाए आरोप गंभीर हैं और बजिंदर के सामने खुद को पाक साफ साबित करने की बड़ी चुनौती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।